पहला वाला है रैम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, हम लोगों को पता है सिस्टम के अंदर ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें दो पार्टीशंस होते हैं। ओके, एक होता है रैम एंड दूसरा होता है रोम। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है, इसका मतलब है जो कुछ आप कर रहे हो वो सब पहले जाके यहां पे ही सेव होगा। वॉट एवर यू डू ऑन द कंप्यूटर, एप्लीकेशन रन कर रहे हो, नहीं तो कैलकुलेशंस कर रहे हो, फाइल्स बना रहे हो, म्यूजिक फाइल्स बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो वो सब पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाके ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल रैम और रोम में जाके ही बैठेगा। ऑलराइट, सो ये जो रैम जो है, अभी देखते हैं रैम कैसे काम करता है। सो दिस कंसिडर दिस टू बी रैम। अब ये रैम क्या करता है? ये तो एक फिक्स्ड स्पेस होता है। सोचो कि 4 GB का रैम है हमारे पास, फिक्स्ड स्पेस होता है। अभी सोचो मुझे कैलकुलेटर का एप्लीकेशन यूज करना है। कैलकुलेटर के एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकती हूँ? स्टार्ट में जाके कैलकुलेटर टाइप कर सकती हूँ और कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जो वो एप्लीकेशन ओपन जब होता है तब कैलकुलेटर यहां पे जाके बैठ जाता है एक पार्टीशन में। ओके, सो जितना स्पेस कैलकुलेटर ऑक्यूपाई करेगा उतना स्पेस में जाके कैलकुलेटर रैम के अंदर बैठ जाएगा। सो ये बैठने से क्या होगा? एक्सेस यहां से होगा। जो यूजर काम कर रहा है, सोचो कि यूजर यहां पे काम कर रहा है। ओके, ये मॉनिटर स्क्रीन है। अभी तो जब कैलकुलेटर यहां रैम के अंदर घुस गया है तब कैलकुलेटर यहां पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा। 7 8 9 4 5 6 1 2 3। सो कैलकुलेटर हमें दिखने शुरू हो जाएगा। सो ये क्यों ऐसे कैलकुलेटर जाके रैम में बैठना पड़ेगा? क्यों वैसे ही नहीं आ सकता है? क्योंकि यहां पे आप 7 + 3 टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू टाइप करने से हमें 10 मिल जाता है ना? वो कैसे मिलता है? क्योंकि जब 7 टाइप कर रहे हो कैलकुलेटर में जाके बोलेगा 7 टाइप कर रहे हैं, डिस्प्ले 7, यहां पे 7 डिस्प्ले होगा। और उसके बाद जो प्लस साइन है उसे क्लिक करेंगे, है ना? वहां पे जाके वापस बोलेगा प्लस क्लिक किया गया है, शो प्लस, तो क्या होगा? 7+ दिखाएगा। ऐसे ही 3 और इक्वल टू। सो हर एक प्रोग्राम का ट्रांसलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। एक एक प्रोग्राम जो हम लोग बटन प्रेस कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो हर प्रोग्राम का ट्रांसलेटर बहुत ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं करेगा। सो ये ट्रांसलेटर फाइल जो है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जाके यहां पे बैठ जाता है रैम के अंदर। समझ में आया? सो रैम के अंदर बैठने से क्या होगा? मुझे यहां से रैम से रेफर करके लेना पड़ता है, उतना ही। रैम पे जाके मैं क्या करती हूं? अभी प्लस क्लिक कर रही हूं तो रैम के अंदर जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर को बोलेगा प्लस क्लिक कर रहे हैं, शो प्लस, तो कैलकुलेटर में प्लस दिखाएगा। जब मैं इक्वल टू प्रेस कर रही हूं कैलकुलेटर के पास जाके बोलेगा, कंप्यूटर के पास जाके बोलेगा इक्वल टू प्रेस किया हुआ है, शो द रिजल्ट। ये सभी प्रोग्राम्स जो है जाके रैम पे ही बैठेगा। समझ में आया? सो हर एक एप्लीकेशन क्या करेगा? अभी सोचो मैं म्यूजिक प्लेयर चालू कर रही हूं, तब क्या होगा? यहां पे जाके म्यूजिक प्लेयर बैठ जाएगा और जो सॉन्ग मैं यहां पे सिलेक्ट कर रही हूं यहां पे कंप्यूटर से बताएगा सी यूजर इज सिलेक्टिंग दिस सॉन्ग, इसे प्ले करना। सो क्या होगा? रैम से इंस्ट्रक्शन यहां पे आएगा और सॉन्ग प्ले करना शुरू कर देगा। समझ में आया? सो यहां पे जो एप्लीकेशंस हैं, कुछ भी एप्लीकेशंस हो सकता है, वो व्हाट्सएप हो सकता है या तो स्काइप कॉलिंग हो सकता है। जब आप डबल क्लिक करके उसे चालू कर रहे हो तब ऑलवेज द एंटायर फाइल गोज एंड सिट्स इनसाइड रैम।
तभी एक्सेसिंग के लिए इजी हो जाएगा। सोचो कि ये काम पे भी आप लोग पेन ड्राइव पे स्टोर किए हैं, ओके, पेन ड्राइव पे स्टोर किए हैं ये फाइल सब कुछ, तब एक्सेस करने के लिए टाइम लगेगा सेकेंडरी स्टोरेज से, मगर आप रैम पे स्टोर करते हो तो एक्सेसिबल टाइम इज वेरी वेरी लेस। ऐसे फटाफट आपको एक्सेस करने की बहुत ही इजी हो जाता है। ऑलराइट, सो अभी रैम के हिसाब से और एक भी है, जब कभी रैम बढ़ते जा रहा है इन साइज, इन स्टोरेज, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आपने देखा कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, ओके। अभी मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूं, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके काम कर रही हूं। सॉन्ग तो मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज हो गया, ये तो वर्क डॉक्यूमेंट है। अभी ये डॉक्यूमेंट कहां पे जाके बैठेगा, वर्ड तो ये स्पेस यूज करेगा, है ना। सो अभी 3 एप्लीकेशंस हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं क्योंकि रैम का स्पेस उतना है ना। सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू यूज इन 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस। यस, सो अभी ये 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस के बाद भी रैम में स्पेस बचा है, सो आई कैन यूज एन अदर एप्लीकेशन ऑल्सो। सो ऑलवेज ए मल्टीटास्किंग का स्पीड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रैम। रैम का स्पेस से मल्टीटास्किंग यूज होता है। हम लोग हर एक बार जो कंप्यूटर्स खरीदते हैं, लैपटॉप्स खरीदते हैं, या फिर यू आर बाइंग एनी टैबलेट्स और एनी ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेस फॉर दैट केस, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस चाहिए। रैम तो इतना बड़ा होना ही चाहिए, 4 GB तो जरूरी है रैम का, और 5 GB होना चाहिए। अभी तो वी हैव टिल 60 GB ऑल्सो। हमें तो रैम का स्पेस बढ़ते ही जाएगा तो प्रोसेसर का स्पीड बढ़ते ही जाएगा। सो इट इज इजी फॉर अस टू यूज द प्रोसेसर इन अ वेरी हाई स्पीड कंडीशन। अभी सोचो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशंस है यहाँ पे, जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी ले चुका है उसमें, और यहाँ पे तो म्यूजिक था ना, और यहाँ पे तो वर्ड डॉक्यूमेंट था, और इतना सारा स्पेस तो फ्री है। तब क्या कर सकता है, इमीडिएटली इसको भी रैम क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जो हैवी फाइल्स होते हैं उसे और स्पेसेस में डिवाइड कर देगा, और तब क्या होगा, प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा, है ना। सो इट बिकम्स वेरी फास्ट व्हेन द प्रोसेस बिकम्स लाइक दिस, ओके। अभी सोचो कि आप बोल सकते हो मैम इतना ही होगा तो मैं दूसरे एप्लीकेशन कैसे खोलूं। जब आप दूसरे एप्लीकेशन खोलते हो क्या हो जाता है, यहां पे जो डुप्लीकेशन होता है, यहां पे जो कैलकुलेटर वापस किया गया था वो हट जाके दूसरा एप्लीकेशन, सोचो कि वो एक्सेल है, वो खुल जाता है। इसका स्पेस तो इतना ही है एक्सेल का। सो वापस यहाँ पे म्यूजिक, क्योंकि वो हैवी फाइल है म्यूजिक प्लेयर, सो वो भी सेग्रीगेटेड हो जाएगा। अभी वापस और एक एप्लीकेशन खोलना है तो ये भी मिट जाता है और उसके अंदर आपको एप्लीकेशन आ जाता है। समझ में आया। सो द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ स्पेस यू हैव इन रैम, इट डिसाइड्स द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, कितना स्टोरेज रैम में है उतना स्पीड प्रोसेसर में हो सकता है। समझ में आया आपको। हाँ, सो ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक्सेस का मतलब है कभी भी चाहिए यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, टेक डेटा फ्रॉम देयर। अभी कैलकुलेटर के लिए वैसे ही करते हैं ना, बोलते हैं प्लस प्लस दे रहा है, इक्वल टू बोल रहे हैं रिजल्ट दे रहा है। सो ऑलवेज यू कैन एक्सेस इट, बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हो। इसलिए एक्सेस का मतलब है टेक, यू कैन टेक डेटा फ्रॉम द मेमोरी। समझ में आया। इसलिए इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। सो अभी दूसरा देखो, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ये तो आप सुना ही होगा, क्लास 6 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाया था वॉलेटाइल का मतलब क्या है, याद है आपको। वॉलेटाइल का मतलब है इजीली इरेसेबल। वॉलेटाइल का मतलब है इजीली इरेसेबल, उसका मतलब है
डेटा बहुत देर तक नहीं रुकेगा, बहुत लिमिटेड टाइम तक ही डेटा रुकेगा मेमोरी के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर डेटा बहुत देर तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी सोचो हम लोगों ने ये 4 एप्लीकेशंस खोला है, अभी मैं कैलकुलेटर का काम कर चुकी हूं, अभी तो कैलकुलेटर को क्लोज करने वाली हूं, तब क्या होगा, यहां पे जो कैलकुलेटर है ये इरेज हो जाएगा। उसका मतलब है जो डेटा हम लोगों ने कैलकुलेटर में स्टोर किया था वो इरेज हो जाएगा, है ना। सो अभी जब कभी वो एप्लीकेशन ओपन है, ओनली टिल देन क्या होगा, उसका डेटा वहां पे स्टोर होगा। जब आप उसे क्लोज कर रहे हो वो डेटा वहां से डिलीट हो जाता है। सो द पीरियड टाइम ऑफ द डेटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए ही वो डेटा वहां पे रहेगा। ऑलराइट, सो इसलिए बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। सोचो कैलकुलेटर क्लोज करने के बाद भी कैलकुलेटर यहाँ पे रहेगा तो और तो इतना ही स्पेस बचा होगा हमें दूसरे एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, कहां पे जाओगे स्पेस के लिए। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, जब कभी आप एप्लीकेशंस को क्लोज करते हो, क्लोज करते ही वो एप्लीकेशन का डेटा रैम से हटा जाता है। ऑलराइट, समझ में आया। सो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का फंक्शंस क्या होता है। पहला है रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन आप डबल क्लिक करके रन कर रहे हो वो एप्लीकेशन जाके कहां पे बैठता है, रैम के अंदर जाके बैठ जाता है। ऑलराइट, और क्या करता है, मल्टीटास्किंग। हम लोगों ने अभी देखा था, कैलकुलेटर खोल सकते हो, वर्ड खोल सकते हो, म्यूजिक प्लेयर खोल सकते हो, और ऑल द 3 ऑफ द थिंग्स would work in the same time. So क्या हो जाता है, multitasking, many jobs at a time. और ये है प्राइमरी स्टोरेज। सो जब कभी आप एप्स में काम कर रहे हो वो ऐप का सब भी डेटा जाके रैम में ही बैठेगा, सो प्राइमरी स्टोरेज में ही बैठेगा। अब चाहे तो वो उसे डिफरेंट फाइल में स्टोर कर सकते हो, मगर पहला वाला कॉपी तो ऑलवेज विल बी इनसाइड द रैम मेमोरी। समझ में आया आपको। अभी देखो टाइप्स ऑफ रैम। रैम में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है, हम लोगों ने बाइफिकेशंस देखा था, कैलकुलेटर, यहां पे म्यूजिक और यहां पे वर्ड। सो ये है स्टैटिक रैम। ये क्या करता है, सिर्फ इतना ही करेगा, यहां पे जो कैलकुलेटर है इसे दूसरे ये स्पेस पे नहीं देगा। स्टैटिक रैम क्या करता है, जो अलोकेटेड स्पेसेस हैं वहीं पे ही बिठा के काम करवाएगा। सो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, वैसे ही होगा। मगर जो डायनामिक रैम देखते हैं हम लोग, डायनामिक का मतलब है ऑन द प्रोसेस चेंजिंग, ऑन द प्रोसेस चेंजिंग। अभी सोचो म्यूजिक यहां पे है, वर्ड यहां पे है, तब क्या होगा, ये जो स्पेस है ये इधर कैलकुलेटर को एलोकेट होगा, नहीं तो म्यूजिक को एलोकेट होगा, नहीं तो वर्ड को एलोकेट होगा। इसे कहते हैं डायनामिक एलोकेशन। उसका मतलब है जब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ऑन द प्रोसेस, क्या होगा, जो स्पेस वहां पे दिखता है उसे शेयर कर देता है। मगर स्टैटिक में क्या होगा, यू कैन नॉट हैव द स्पेस गिवन अनलेस एंड अदरवाइज दूसरा एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो। समझ में आया। सो डायनामिक क्या करता है, ऑन द प्रोसेस देखता है, स्पेस है तो दे देता है, मगर स्टैटिक को सिर्फ एप्लीकेशन का जो स्पेस है वही एक्सेस करने के लिए देता है। समझ में आया। सो ये है टाइप्स ऑफ रैम। सो अब देखते हैं रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये रैम और रोम का ये बहुत ही बिग डिफरेंस है। जो रैम में हम लोग डेटा को राइट कर सकते हैं, डेटा क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं, मगर रोम में जो है
डेटा को एडिट कभी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एडिट डेटा इन रोम। क्यों? यह है रीड ओनली मेमोरी। आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम उसे रीड कर सकते हो। रीड का मतलब यूज कर सकते हो, मगर डेटा को आप रोम के अंदर डाल नहीं सकते हो। मगर रैम वैसा है क्या? नहीं, रैम के अंदर तो हम लोग डाल सकते हैं। वैसे ही एप्लीकेशन का डेटा जा रहा है ना अंदर, है ना। सो रीड ओनली मेमोरी में से डेटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का ऑपोजिट नॉन वॉलेटाइल, उसका मतलब है डेटा स्टेज फॉर एवर। फॉर एवर मतलब अंटिल यू डिलीट इट। जब आप लोग जाके उस डेटा को डिलीट करते हो तभी वो डेटा डिलीट होगा, नहीं तो वहां पे ही रहेगा। ऑलराइट, ये डेटा रोम के अंदर क्या होता है? यूजुअली रोम विल हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है। इसके बिना कंप्यूटर काम करेगा क्या? करेगा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। समझ में आया आपको? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द सिस्टम। सो ये काम पे रहता है, रोम पे रहता है, रीड ओनली मेमोरी पे रहता है। सो ये किसके लिए यूज करते हैं? रोम यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को स्टोर करना है। प्रोग्राम क्या होता है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसका मतलब है कीबोर्ड का प्रोग्राम, माउस का प्रोग्राम, वो सब उसमें स्टोर होता है। सो आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसे एक्सेस कर सकते हो। यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इसका मतलब है आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो। कौन सा डेटा? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे ही डेटा कहते हैं। इसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ये बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है? माउस होता है या कीबोर्ड होता है, वो सब। ओके, सो यही रोम पे स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने रैम और रोम का यूजेस देखा था और देखे थे कैसे वो कंप्यूटर में काम करते हैं। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।